आज का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हम चर्चा करेंगे कि विश्वामित्र मुनि ने कैसे श्री रामचंद्र जी को एक महिला राक्षसी के साथ युद्ध करने के लिए तैयार किया। श्री विश्वामित्र मुनि के नेतृत्व में आज्ञाकारी श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र मुनि के पीछे चले और उनके भाई लक्ष्मण उनके और पीछे। विश्वामित्र मुनि ने निर्णय लिया कि श्री रामचंद्र जी को बल और अतिबल ऐसे शक्तिशाली अस्त्रों में शिक्षा देनी चाहिए। ये दो शक्तिशाली मंत्र ब्रह्मा जी ने उन्हें दिए थे। उन्होंने श्री रामचंद्र जी को निकट बुलाया और उनसे मंत्र स्वीकार करने से पहले नदी में स्नान करने के लिए आह्वान किया। श्री रामचंद्र जी तुरंत उस सरिता पर गए और निर्दोषों का पालन किया। रामचंद्र जी ने बड़े समर्पण और ध्यान से मंत्र सीखे जिससे वे तेजस्वी बने, लेकिन वो कभी भूले नहीं कि विश्वामित्र मुनि उनके गुरु थे, अर्थात भगवान की तरह पूजनीय, इसलिए वे सदैव अपने गुरु के प्रति आभारी रहे। सूर्यास्त का समय था। सरयू नदी के किनारे नरम दृढ़ घास की कालीन मानो उन्हें आकर्षित कर रहा था। तारों से जगमगाता हुआ आसमान, कल कल करता हुआ जल और विश्वामित्र मुनि की कथाएं धीरे धीरे श्री राम और लक्ष्मण को सुलाने लगीं। सूर्यदेव की पहली किरणों के क्षितिज को स्पर्श करने से बहुत पूर्व तपस्वी विश्वामित्र मुनि अपने प्रातःकालीन कार्य के लिए जाग गए। एक बार जब उन्होंने अनुष्ठान पूरा कर लिया तो वह उस सुप्तावस्था में स्थित श्री रामचंद्र और लक्ष्मण को जगाने के लिए, जागृत करने के लिए उनके निकट जाकर कहते हैं, कौशल्या सुप्रजा राम पूर्व संध्या प्रवर्तते उत्थिष्ठ नर शार्दूल कर्तव्यम दैवमहनेकम। कितने भाग्यशाली हैं कौशल्या देवी जिन्होंने आपको श्री रामचंद्र जी को पुत्र के स्वरूप में जन्म दिया है। पूर्व में सूर्य उग रहा है, अब हे मेरे प्रिय भगवान, मनुष्यों में बाघ कृपा करके उठें और उन कर्तव्यों का पालन करें जिन्हें दिव्य माना जाता है। बचपन से लेकर आध्यात्मिक परिपक्वता तक विश्वामित्र मुनि एक पूजनीय गुरु थे और बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की थीं, लेकिन अभी भी वो भक्ति के प्रारंभिक पथ पर थे और श्री रामचंद्र जी के साथ उनकी यात्रा में उनकी भक्ति बढ़ती चली गई और उनकी आशा थी कि वो भक्ति के शिखर को प्राप्त कर लेंगे। बालकांड मूल रूप से गंभीर आंतरिक युद्ध लड़ने, विजय होने और विशाल बाधाओं पर विजय प्राप्त करने के विषय में है। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण उठे, स्नान के लिए नदी की ओर चले गए। उन्होंने पूजा अनुष्ठान किया और स्वयं को श्री विश्वामित्र मुनि के समक्ष समर्पित किया। तत्पश्चात तीनों ने अपनी यात्रा फिर आरंभ की। वे कुछ दूर चले और पवित्र नदी गंगा के निकट पहुंचे। सरयू और गंगा के संगम पर ठीक एक सुरम्य आश्रम था जहां शिवजी ने अपनी तीसरे नेत्र खोले थे और कामदेव को जलाकर राख कर दिया था। तब से कामदेव का एक दूसरा नाम हो गया अनंग, या जिसका कोई अंग या शरीर न हो। सुकेतु नाम के एक निस्संतान यक्ष ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपश्चर्या की थी। अंततः ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि उनके 1000 हाथियों की ताकत वाली एक सुंदर कन्या होगी। सुकेतु ने उस कन्या का नाम तातका रखा। तातका राक्षस सुंड की पत्नी और 2 चतुर राक्षसों मारीच और सुबाहु की माता थी। जब एक बार अहंकारी सुंड ने ऋषि अगस्त्य को परेशान करने का प्रयास किया तो अगस्त्य ने उसे भस्मीभूत कर दिया। तत्पश्चात मारीच
और सुबाहु प्रतिशोधी होकर अगस्त ऋषि के आश्रम को नष्ट करने की प्रतिज्ञा करते हैं। अगस्त ऋषि ने उन तीनों को क्रूर मानव भक्षी राक्षस बनने का अभिश्राप देते हैं, क्योंकि अगस्त को क्षति पहुंचाने में वे विफल हुए। तातका ने उन जंगलों पर अपना क्रोध भड़काया जो अगस्त ऋषि और अन्य ऋषियों के घर और वनों को नष्ट कर दिया। फिर तातका के पुत्र सुमाली के पास गए, जो राक्षस रावण के दादा थे, और सुमाली का आश्रय लिया। विश्वामित्र मुनि ने रामचंद्र जी को तातका, जो कि एक महिला राक्षसी थी, उनसे युद्ध करने के लिए तैयार किया था। परंतु जो रामचंद्र कभी किसी नारी का अपमान नहीं किए, कभी उनसे अपशब्द कहने या घूरने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वे किसी को बाण से घायल करने की बात कैसे सोच सकते थे। रामचंद्र जी की दुविधा को दूर करने और उनके मन को ताटका को मारने के लिए प्रेरित करने के लिए विश्वामित्र मुनि ने उन्हें समझाया कि ताटका कितनी क्रूर और हानिकारक थी। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण ने दूर से ताटका को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। जैसे वो उनके निकट आती है, उनकी सुनहरी पायल, हाथी के सिर से जड़ी बालियां और हाथियों की रक्त रंजित माला जैसी भयानक और राक्षसी विशेषताएं स्पष्ट होती गईं। राम ताटका पर तीर का निशाना साधते हुए स्थिर खड़े रहे, पर अचानक श्री राम करुणा से अभिभूत हो गए। उन्हें यह अनुभव हुआ कि इस राम अवतार में उन्हें जिस पहले व्यक्ति का वध करना था, वह एक नारी महिला थी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, श्री रामचंद्र जी निर्णय करने लगे। विश्वामित्र मुनि ने रामचंद्र जी से सूर्यास्त से पूर्व ताटका को मारने का आग्रह किया। रामचंद्र जी को तब अनुभव हुआ कि विश्वामित्र मुनि उचित कह रहे थे। रामचंद्र जी ने तुरंत ताटका के हंसते हुए ध्वनि के स्रोत की ओर एक तीर छोड़ा। तीर ताटका के हृदय को भेदता हुआ उसकी पीठ को चीरता हुआ आकाश मार्ग की ओर प्रवृत्त हो गया। ताटका एक ही क्षण में मृत्यु को प्राप्त कर गई। उनका विकराल क्षत विक्षत शरीर धरती पर गिर गया। रामचंद्र जी ने विश्वामित्र मुनि से क्षण भर के लिए उनके निर्देशों की अवहेलना करने के अपराध के लिए क्षमा याचना की और अपनी ईमानदारी तथा स्वतंत्र रूप से विचारशील होने से विश्वामित्र मुनि को प्रभावित किया। ताटका के अंत से मैं इस कथा के एपिसोड का भी अंत करता हूं। अगले सप्ताह चर्चा करेंगे कि कैसे प्रभु रामचंद्र जी ने ताटका के दोनों पुत्र सुबाहु और मारीच को यज्ञ में बाधा डालने से रोका और उन पर आक्रमण किया। जय श्री राम, हरे कृष्ण।